स्वागत दोस्तों, कुशवाहा एजुकेशन सेंटर में मैं ऋतिक कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस हिंदी के बेहतरीन से सेशन में। तो दोस्तों, आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट सेकंड हिंदी का स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न दिया हुआ कुछ इस प्रकार, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त संज्ञा के से करें। ठीक है, दिया हुआ जीवन में डैश होना अति आवश्यक है। ऑप्शन दिया हुआ ए आप, बी दिया हुआ है मधुरता, सी दिया हुआ है अपना और डी दिया हुआ है कोई। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, मधुरता। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, मधुरता क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ क्या होगा। अपना, उल्टी गंगा बहाना। ठीक है, तो ऑप्शन दिया हुआ है ए नियम के विरुद्ध काम करना, बी नदी की धारा को मोड़ देना। ठीक है, सी दिया हुआ है बिना मतलब की बातें करना और डी दिया हुआ है दूसरों की वस्तु चुरा लेना। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नियम के विरुद्ध काम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, कौन से विकल्प में दिए गए सभी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए आज, आजकल, प्रतिदिन, बी दिया हुआ है गेहूं तथा, पर, सॉरी तक, पर, सी दिया हुआ है ऊपर, नीचे और बाहर। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है केवल, दयाचित, शायद। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, केवल, दयाचित, शायद। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्लेट में अंगूर का झुंड रखा है। ठीक है, तो यहां पे झुंड की जगह क्या होगा हमें बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए गुच्छा, बी दिया हुआ है छल्ला, सी दिया हुआ है दल और डी दिया हुआ है समूह। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, गुच्छा। ठीक है, अंगूर का क्या है, गुच्छा रखा है, अंगूर गुच्छे में ही तो होता है ना, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा। बात बात में इस तरह झगड़ना लड़ना ठीक नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है ए लड़ना मरना, ई झगड़ना मरना मारना, बी दिया हुआ है मरना लड़ना और डी दिया हुआ है लड़ना झगड़ना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, लड़ना झगड़ना। इस तरह लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। संध्या और रात्रि के बीच का समय क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया हुआ ए बेला, बी अस्ताचत, सी गोधूली और डी दिया हुआ है दोपहर। ठीक है, दोपहर दिया हुआ, सॉरी। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, मैंने गुलाब का पुष्प मंगाया था पर तुम, ठीक है, कमल के डैश लेके आए। फूल के पर्याय से उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ऑप्शन दिया हुआ ए वारिद, बी दिया हुआ है सुमन, सी दिया हुआ है कुमुद और डी दिया हुआ है पुंडरीक। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, देखिएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ओ सॉरी बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, सुमन। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, 5 टन कोयले, ठीक है, 5 टन कोयले, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है ए कोयल, सी दिया हुआ है कोयला और बी दिया हुआ है कोयलों और डी दिया हुआ है कोयला।
ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, कोयला। 5 टन कोयला, इस वाक्य में रेखांकित शब्द क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, कोयला। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है कुछ इस प्रकार। ठीक, कह रहा है क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ ए परिणामवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है, जिसे कहा जाता है सर्वत्र। बी दिया हुआ है समयवाचक क्रिया विशेषण, पीछे। सी दिया हुआ है निश्वय बोधक क्रिया विशेषण, बेशक। डी हो जाएगा स्थिति बोधक क्रिया विशेषण, कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। बहती गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन दिया हुआ ए अवसर का फायदा उठाना, बी अपमान सहन कर लेना, सी सम्मान देना, और डी बहुत अधिक परिश्रम करना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ हो जाएगा अवसर का फायदा उठाना। ठीक है, क्या हो जाए है, अवसर का फायदा उठाना। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है डैश करके उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न में से उपयुक्त शब्द द्वारा कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ ए निर्देशक, बी दिया हुआ है डाकिया, सी दिया हुआ है मुखिया, और डी दिया हुआ है विज्ञापन। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, विज्ञापन द्वारा और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहां पे क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है कुछ इस प्रकार। विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से लिए सर्वोचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पांडुपुत्र होगा, ठीक, पांडु होगा, अन की मात्रा यहां लगा लीजिएगा। पांडुपुत्र अर्जुन निशानेबाज वीर था। ठीक है, यहाँ पे डैश दिया हुआ, उसके बाद लिखा हुआ है निशानेबाज वीर था। ऑप्शन दिया हुआ ए अनुपम, बी अद्वितीय, सी अनोखा, और डी दिया हुआ है अनूठा। ठीक है, तो यहां पे आपका हो जाएगा अद्वितीय निशानेबाज वीर था। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा अद्वितीय निशानेबाज था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है कुछ इस प्रकार। दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। क्या होता है, मदमस्त हाथी होता है। ठीक है, क्या होता है, मदमस्त हाथी अपनी ही धुन में चलते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए कुंजर, बी दिया हुआ है हाय, सी दिया हुआ है गज, और डी दिया हुआ है हस्ती। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हाय। यहां पे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, हाय। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हस्ती गज, ये क्या होते हैं, इसके पर्यायवाची हो जाते हैं, हाथी के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, हस्ती, गज, कुंजर, गजेंद्र, ठीक है, द्रेंद्र, क्या होते हैं ये, इसके क्या होते हैं पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सही विकल्प चुने जिसकी कोई सीमा ना हो। ऑप्शन दिया हुआ है ए सीमांत, बी दिया हुआ है सीमित, सी दिया हुआ है असीम, और डी दिया हुआ है ससीम। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, तो यहां पे आपका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, असीम। ठीक, यहां पे क्या हो जाएगा असीम राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दिया हुआ है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ठीक, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया हुआ ए निराशा की किरण छाई हुई है, बी निराशा के बादल छाए हुए हैं, सी निराशा का प्रकाश छाया हुआ है, डी निराशा का उजाला छाया हुआ है। तो
तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका, निराशा का उजाला छाया हुआ है। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद्य के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तरनी तनुजा तट तट तमाल तरुवर बहु छाए। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ इसमें ए अनुप्रास अलंकार, बी यमक अलंकार, सी श्लेष अलंकार और डी दिया हुआ है उपमा अलंकार। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाता है, देखिए उपर्युक्त दिए गए पद्य में अनुप्रास अलंकार है। क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, लेकिन जबकि पद्य में एक ही वर्ड क्या होते हैं से ज्यादा बार आता है तो उसे क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार होता है वहां पे। ठीक है, प्रश्न में क्या कह रहा है, जब भी पद्य में एक से एक ही वर्ड या एक से अधिक बार आता है तो क्या कहता है उसे, क्या कहते हैं उसे, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, प्रस्तुत पंक्ति में क्या आ रहा है, ता वर्ड अनेक बार आया है। ठीक, तनुजु तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक है, इसमें ता क्या है, एक से अधिक बार पुनरावृत्ति हुई है उसकी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक छंद में कितने चरण होते हैं। ठीक, एक छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, मात्रा और वर्ड आदि के विचार से, ठीक से आदि के विचार से होने वाले वाक्य रचना को छंद कहते हैं। ठीक, और छंद का दूसरा नाम क्या होता है, पिंगल। ठीक, पिंगल भी कहते हैं इसे। ठीक है, और छंद 2 प्रकार के होते हैं। कौन से, एक मात्रिक छंद होता है और एक वर्णिक छंद होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, एक छंद में 4 चरण होते हैं। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, ए गिरिजा कुमार माथुर, बी दिया हुआ रघुवीर सहाय, सी दिया हुआ है कुंवर नारायण और डी दिया हुआ है त्रिलोचन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है त्रिलोचन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, रघुवीर सहाय। ठीक, क्या हो जाएगा, रघुवीर सहाय को क्या हुआ था, वर्ष 1984 में क्या मिला था, इन्हें वर्ष 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, और वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दया प्रकाश सिन्हा को पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, नाटक सम्राट अशोक के प्रदर्शन क्रिया के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आइए क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ ए प्रेमचंद, बी जयशंकर प्रसाद, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और डी दिया हुआ है महादेवी वर्मा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन दिया हुआ है योजक, बी उद्धरण, सी अल्प विराम और डी दिया हुआ है अर्थ विराम। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। देखिए ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलने से क्या होती, सांस, ठीक है, सांस की ऊष्मा चलती है। ठीक, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिएगा आप, जैसे सीटी वाला सा हो गया, पिचकिरो खा हो गया, तथा इसके अलावा क्या होता है, सादा सा हो गया, आदि इसी तरीके से होते हैं, या रा ला। ठीक है, स्वर व्यंजन है। ठीक है, अंततः क्या होते हैं, जो स्वर होते हुए अतः स्थ व्यंजन है। ठीक,
आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा वर्ड अघोष है। ठीक है, अघोष है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ए च, बी दिया हुआ है ज, और सी दिया हुआ है झ, और डी दिया हुआ है ड। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चा, ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखिए, वर्डों के उच्चारण में होने वाले कंपन के आधार पर क्या होता है, वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये बांटा जा सकता है। ठीक, तो देखिए अघोष व्यंजन तथा घोष व्यंजन, ठीक है, दो होते हैं। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से चा, ठीक, दिए गए विकल्पों में से चा अघोष व्यंजन है, और तथा जा, झा और डा, ठीक है, क्या है, ये घोष व्यंजन है। ठीक, ये सब क्या है, घोष व्यंजन है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्या लिखा हुआ, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है। ऑप्शन दिया हुआ ए वृंदावन लाल शर्मा, बी दिया हुआ है देवकी नंदन खत्री, सी दिया हुआ है अयोध्या सिंह, और डी दिया हुआ है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ कुछ इस प्रकार, नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं। ठीक है, दिया हुआ है चिदंबरा, कतरा, कला और बूढ़ा, चांद और पल्लव। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ है ए सुमित्रा नंदन पंत, बी दिया हुआ है अज्ञेय, सी दिया हुआ है केदारनाथ सिंह, और डी दिया हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है, किनकी है, सुमित्रा नंदन पंत जी की है। ठीक है, कौन कौन सी, चिदंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा, चांद तथा पल्लव सुमित्रा नंदन पंत जी की क्या है, कविता है, सॉरी क्या है, रचनाएं हैं। ठीक है, और देखिए क्या है, सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या हो जाएगी, त्रिधारा, कुमुल। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान की क्या हो जाएगी, त्रिधारा हो जाएगी, कुमुल हो जाएगी। ठीक है, और अज्ञेय जी की क्या होती है, दूसरा सप्तक। ठीक है, सप्तक और तीसरा सप्तक, और क्या हो जाता है, चिंता हो जाएगी, आरी हो जाएगी। ये क्या है, इनकी रचनाएं हैं। और केदारनाथ सिंह जी की रचनाएं हो जाएंगी जैसे कभी, बिल्कुल अभी, नींद के बादल। ठीक है, और ये सब क्या हो जाएंगे, आदि इनकी क्या हो जाएंगी, युग की गंगा। ये सब क्या होती है, इनके रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, सुमित्रा नंदन पंत। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और ये निर्देश जो दिया हुआ है इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। निर्देश दिया हुआ है 138 से 142 प्रश्नों के निर्देश, निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। यदि आप पढ़ने में थोड़ा असमर्थ है अभी प्रैक्टिस सेट पे, तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, तो इसका प्रश्न दिया हुआ है 138वां, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है। ठीक, क्या कह रहा है, अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और अधिक बढ़ जाती है। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। ठीक, क्या हो जाएगा, भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर क्या हो जाता है, आपकी जो अतीत के विषय में जानने की इच्छा होती है, लालसा होती है, वो क्या होती है, अधिक बढ़ जाती है। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न दिया हुआ है कुछ इस प्रकार, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। ठीक, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था। ऑप्शन दिया हुआ ए दयानंद, बी दिया हुआ विवेकानंद, सी दिया हुआ है राम मोहन राय, और डी दिया हुआ है रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में पूछा गया है यह प्रश्न। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, दयानंद जी को। ठीक है, किनको, दयानंद जी को जूते की माला से स्वागत किया गया था। और कहाँ किया गया था ये आप कमेंट में बताएंगे। ठीक, कहाँ किया गया था ये आप कमेंट में बताएंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बाद में कौन सी संस्था अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई।
ऑप्शन दिया हुआ है ए सनातन धर्म सभा, सी दिया हुआ है ब्रह्म समाज, और डी दिया हुआ बी दिया हुआ है रामकृष्ण परमहंस मिशन, और डी दिया हुआ है भारत धर्म सभा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है 141वां, ब्रह्म समाज के संदर्भ में असत्य कथन है। ऑप्शन दिया हुआ है ए बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए थे। क्या हो गए थे? मार्क्सवादी हो गए थे। ठीक है, और बी दिया हुआ है ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। ठीक, और सी दिया हुआ है बाद में ब्रह्म समाज की अत्यधिक पुरातन पंथी हो गई, यह हो गया। ठीक है, और डी दिया हुआ है अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हठ धर्मी हो गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। ब्रह्म समाज के संदर्भ में विकल्प क्या हो जाएंगे आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ निम्न में कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका वही हो जाएगा क्या ऑप्शन नंबर डी दयानंद सरस्वती। जब यह शास्त्रार्थ में हार गए थे तभी तो इन्हें क्या पहनाया गया था, जूतों की माला पहनाई गई थी। ठीक है, उसी सभा में। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ उद्घाटन का संधि विच्छेद है। ठीक है, तो उद्घाटन का संधि विच्छेद पूछा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन दिया हुआ है ए उद्घाटन, सी दिया हुआ है उधन घाटन, और बी दिया हुआ है उत्धन घाटन, और यहाँ पे डी दिया हुआ उत्धन घाटन। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा उद्घाटन। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ कुछ इस प्रकार, प्रत्येक इस संधि भेद का उदाहरण है। ठीक, ऑप्शन दिया हुआ ए वृद्धि संधि, बी दिया हुआ गुण संधि, सी दिया हुआ यड़ संधि, और डी दिया हुआ दीर्घ संधि। ठीक, प्रत्येक क्या है इस संधि भेद का उदाहरण है। क्या है उदाहरण ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यड़ संधि, यड़ संधि यहाँ पे क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका संधि विच्छेद क्या होता है, प्रतिधन एक होता है। क्या होता है? प्रतिधन एक। प्रत्येक का क्या हो जाएगा संधि विच्छेद प्रतिधन एक हो जाएगा। ठीक है, क्या होता है प्रतिधन एक होता है। ठीक है, प्रत्येक का। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न दिया हुआ है रस से भरा विग्रह का समासिक पद इनमें से कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ ए रसीली, बी दिया हुआ है रसायन, सी दिया हुआ है रस पूरा, और डी दिया हुआ है रस भरा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, रस से भरा। ठीक है, क्या हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, रस से भरा या रस भरा जिसे बोलते हैं। ठीक है, ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है। ठीक है, क्या है गोदाम, माल गोदाम। ठीक, शब्द का समास विग्रह का सही रूप है। ऑप्शन दिया हुआ ए माल से गोदाम, बी दिया हुआ है माल बनाने के लिए गोदाम, सी दिया हुआ माल के लिए गोदाम, और डी दिया हुआ है माल और गोदाम। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, माल के लिए गोदाम। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसी प्रकार दिया हुआ है सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष में प्रदान किया गया था।
ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है ए 1995, बी दिया हुआ है वर्ष 1996, सी दिया हुआ वर्ष 1997, डी दिया हुआ वर्ष 1999 में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ष 1996 सुरेंद्र वर्मा जी को उनके उपन्यास, किस उपन्यास के लिए मुझे चांद चाहिए, किस उपन्यास के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था, मुझे चांद चाहिए। ठीक, चांद चाहिए, इस उपन्यास के लिए इन्हें क्या किया गया था, पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा 1996। ठीक है, 1996 में। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए वाक्य में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है, भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। ऑप्शन दिया हुआ है अल्प विराम एवं पूर्ण विराम चिन्ह, बी दिया हुआ पूर्ण विराम एवं अल्प अर्ध विराम चिन्ह, सी दिया हुआ अर्ध विराम एवं अल्प विराम चिन्ह और डी दिया हुआ पूर्ण विराम एवं योजक चिन्ह। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न दिया हुआ कुछ इस प्रकार, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। ऑप्शन दिया हुआ ए विकार, सी दिया हुआ है कोकिला, बी दिया हुआ है दंड और डी दिया हुआ है नींद। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, देखिए दिए गए विकल्पों में से नींद जो है तद्भव शब्द है। क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक, तो इसका तत्सम रूप होता है निद्रा। ठीक, क्या होती है, निद्रा होता है इसका तद्भव शब्द। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा आपका। ठीक, आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और ये टेस्ट के सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। ठीक, दिया हुआ है कपोत। ठीक, दिया हुआ है कपोत। ठीक, कपोत दिया हुआ, इसका क्या बताना सही तद्भव रूप है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ ए गाल, बी दिया हुआ है कबूतर, सी दिया हुआ है काम और डी दिया हुआ है काज। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिएगा कपोत, कपोत का क्या होता है तद्भव रूप कबूतर होता है। कपोत का क्या होता है यहाँ पे कबूतर होता है। आपका बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। और गाल का क्या हो जाएगा, यहाँ पे गाल का हो जाएगा, गाल का होता है कपोल, क्या होता है कपोल हो जाएगा। और काम का हो जाएगा कर्म, काम का कर्म हो जाएगा। और काज का हो जाएगा कार्य, काज का क्या हो जाएगा कार्य हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा कार्य हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वीडियोस के लिए हमें चैनल को लाइक करें और कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।